नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इकोसिस्टम एप्लीकेशन को लेकर हमें कौन से ज़रूरी पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, कौन सी सावधानियां बरतनी है कि हमारी आईडी पर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। जब भी हमारी इकोसिस्टम की एप्लीकेशन आएगी तो हमें किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। आज के इस वीडियो में वही सारे पॉइंट्स मैं बताने वाली हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ पूरे वीडियो में। वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है और वीडियो को प्लीज़ स्किप नहीं कीजिएगा, वरना आप किसी ना किसी पॉइंट को यहाँ पर मिस कर देंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं उन सभी पॉइंट्स के बारे में जिनको ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये है कुछ पॉइंट्स जो मैंने अपनी तरफ से यहाँ पे लिखे हैं, मेंशन किए हैं, और ये पॉइंट्स को ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है। अगर ध्यान में नहीं रखते हैं ना तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारी आईडी पर प्रॉब्लम डेफिनेटली क्रिएट होगी, राइट। तो क्या है ये पॉइंट्स, चलिए एक एक करके पढ़ते हैं और इनको समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है कि इकोसिस्टम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं करना है। जैसा कि यहाँ पर हम सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर हमारे सामने कभी भी इकोसिस्टम की एप्लीकेशन आ सकती है, कभी भी उसको डाउनलोड करने के लिए बोला जा सकता है। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पर हमें इकोसिस्टम की कोई भी एप्लीकेशन डायरेक्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं करनी है ना। मान लीजिए कि आपके पास ये अपडेट पहुंच गई कि भाई इकोसिस्टम की एप्लीकेशन आ गई है, डाउनलोड कर लो। अब आप क्या करोगे, चले गए सीधा प्ले स्टोर पे और वहां जाके डाउनलोड कर ली? तो नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आपको डायरेक्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं करनी है। वहां पर बहुत सारी फ्रॉड एप्लीकेशन है, फेक एप्लीकेशन है ऑन पैसिव के नाम से। अगर आप किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो और अपनी आईडी डिटेल्स वहां पर आप मेंशन करते हो तो आपकी आईडी को हैक होने का खतरा है। जी हाँ, बिल्कुल सही बोल रही हूँ, आपकी आईडी यहाँ पर हैक हो सकती है, आपकी आईडी पर यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो हमें कंपनी की बिना अपडेट के, यानी कि जब तक कंपनी से कोई जानकारी नहीं आती कि इकोसिस्टम की एप्लीकेशन हमें कहाँ से डाउनलोड करनी है, तब तक हमें कोई भी एप्लीकेशन किसी के भी कहने पर या फिर अपनी ही सूझबूझ से प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड नहीं करनी है। क्लियर है? हमें तभी डाउनलोड करनी है जब कंपनी की तरफ से हमारे पास जानकारी आएगी। दूसरा पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है मैंने कि इकोसिस्टम ऐप का लिंक जो है वो हमें इकोसिस्टम की वेबसाइट पर मिलेगा। जी हाँ, इसकी संभावनाएं हो सकती हैं। और कल आपने ढिल्लन सर का, गुरसमिंदर ढिल्लन सर का एक वीडियो भी देखा होगा जो उन्होंने अपने चैनल पर अपलोड किया था। उन्होंने भी यहाँ पर ऐसा अपनी जानकारी के मुताबिक बताया है, यानी कुछ यहाँ पर उन्होंने कुछ मेंशन किया है। ये क्लियर तरीके से नहीं बोला है और ना ही मैं क्लियर तरीके से बोल रही हूँ, लेकिन जैसा हमें महसूस हो रहा है और जैसा हमें लग रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ढिल्लन सर ने भी बताया और मैं भी वही बोलना चाहूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमारी जो इकोसिस्टम एप्लीकेशन का लिंक होगा वो हमें इकोसिस्टम की वेबसाइट पर मिलेगा और वहीं से जाके हमें उस लिंक पे क्लिक करके, जब हम उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो लिंक हमें रीडायरेक्ट कर देगा प्ले स्टोर पर और प्ले स्टोर से जाके वो एप्लीकेशन हमें डाउनलोड करनी होगी। लेकिन जब तक कंपनी की तरफ से कोई भी इंस्ट्रक्शंस ना मिले, कोई भी वहाँ से अपडेट ना मिले, तब तक हमें किसी के भी बहकावे में आकर कहीं से भी अपनी इकोसिस्टम की एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करना है। प्लीज़ 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 इस बात को हमेशा ध्यान में रखना जब तक कंपनी की साइड से कोई अपडेट नहीं आ जाती है। क्लियर? दूसरा पॉइंट भी इसी के अंदर मैंने मेंशन कर दिया। चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट भी जानना यहाँ पे बेहद ज़रूरी है और ध्यान में रखना भी ज़रूरी है। ऐप का लिंक आने के बाद हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। जी हाँ, बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि भैया लिंक देखा, हड़बड़ा गए, फटाफट जाके मतलब उस पर क्लिक कर दिया, कुछ भी गड़बड़ कर दी, राइट। क्योंकि यहाँ पर हमें जो भी कुछ करना होगा उसकी पूरी इंस्ट्रक्शंस जो हैं, पूरी अपडेट, पूरी जानकारी हमें कंपनी की साइड से प्रोवाइड की जाएगी। अब वो चाहे इकोसिस्टम के बैक ऑफिस में मिले या फिर ओ फाउंडर के बैक ऑफिस में मिले, उसका हमें ध्यान रखना होगा। तो अगर आपको कहीं से ये पता लग जाता है कि भाई इकोसिस्टम की ऐप आ चुकी है, कंपनी की अपडेट से अगर आपको पता लगता है, तो हमें बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, कहीं भागी नहीं जा रही है। सब लोगों को यहाँ पर कंपनी एक साथ लेकर चलने वाली है, तो हमें यहाँ पर ना जल्दबाजी करनी है, ना हड़बड़ाना है, ना घबराना है, ना दूसरों को परेशान करना है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए आपने ऐप का लिंक आपको या तो इकोसिस्टम में मिल गया या फिर ओ फाउंडर में मिल गया। अब आप उस पर क्लिक कर रहे हैं और वो डाउनलोड के लिए जा ही नहीं रहा, आगे ही नहीं बढ़ रहा है। अब आप सोचोगे मेरा क्यों नहीं हो रहा भाई, मेरा क्यों नहीं बढ़ रहा।
उसका तो हो गया, उसका डाउनलोड हो गया, उसने कर लिया, वो आगे निकल जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि जब हमें ऐप को डाउनलोड करने का लिंक मिले तो वहाँ पर थोड़ा बहुत एरर आए। देखिए, वैसे संभावना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो एस सर है वो फुल मूड में है, पूरी लॉन्चिंग की तैयारी में है, राइट। तो यहाँ पर सब चीज़ें पूरी टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद ही हम लोगों के सामने आ रही हैं, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर बाय द वे ऐप पर जो लिंक आपको मिलेगा उस पर क्लिक नहीं होता है, वो ओपन नहीं होता है, तो हमें बिल्कुल नहीं घबराना है। वहाँ पर धैर्य के साथ काम लेना है, वहाँ पर कुछ देर के बाद ट्राई कर लेना है, हो जाएगा, नो इशू, राइट। तो इन चीज़ों को हमें यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। उसके बाद बात करते हैं कि एक सवाल ज़रूर यहाँ पर सभी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा या फिर आया भी होगा, जैसा कि यहाँ पर जो ढिल्लन सर का क्वेश्चन आंसर सेशन था वहाँ पर भी इस सवाल को रखा गया था। तो ये सवाल है कि जिसकी भी मल्टीपल आईडी है, क्या उसको अलग अलग ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, क्या अलग अलग फ़ोन उसको लेने पड़ेंगे? तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपकी मल्टीपल आईडी, फॉर एग्जांपल मैं समझाती हूँ, जैसे कि मैं हूँ, मैंने अपनी 5 आईडी ले रखी है, फॉर एग्जांपल समझा रही हूँ। मेरी 5 आईडी और मेरे पास फ़ोन एक ही है, ठीक है। अब फ़ोन के अंदर अगर हम ऐप डाउनलोड करने की बात करें तो ऐप तो एक ही डाउनलोड होती है। 5 ऐप, उसी की इकोसिस्टम की 5 ऐप थोड़ी ना मेरे फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी, एक ही तो होगी, एक ही ऐप डाउनलोड होगी। लेकिन जो मेरी आईडी है 5, उन सभी आईडी का लॉगिन आईडी और पासवर्ड अलग अलग है। तो मैं क्या करूँगी कि सबसे पहले मैं एक आईडी को लॉगिन करूँगी, उस पर जो भी मुझे वर्क करना होगा वो करूँगी। अगर मुझे दूसरी आईडी पर कुछ काम है तो पहली वाली आईडी को मैं इकोसिस्टम एप्लीकेशन से लॉग आउट करूँगी और फिर दूसरी वाली आईडी की जो भी आईडी पासवर्ड रहेंगे उसको डालूंगी और लॉगिन करूँगी, राइट। तो इस तरीके से हमें करना है। जिसकी भी मल्टीपल आईडीज़ हैं उसको इसी तरीके से यहाँ पे काम करना होगा, राइट। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ ज़रूरी पॉइंट्स जो मुझे लगा कि आप सभी लोगों तक पहुंचाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर कई बार क्या होता है कि जब हमारे सामने कोई भी चीज़ आती है, कुछ भी अपडेट हमारे सामने आती है, जैसे कि जब इकोसिस्टम की वेबसाइट आई थी तो उस समय भी लोगों ने जल्दबाजी करी थी, उस पर कुछ अपडेट्स आई थी, अरे मेरा नहीं खुल रहा, अरे तुम्हारा खुल गया, उसका खुल गया, है ना, हम तो पीछे रह जाएंगे, हमें तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो मतलब भाई, ये सब चीज़ों से हमें बचना है, हमें हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है और किसी को परेशान भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, आप लोग प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। इन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो यहाँ पर आपकी आईडी पे किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, आपकी आईडी बिल्कुल स्मूथ चलेगी और बिल्कुल तेज रफ्तार में दौड़ेगी, राइट। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो वीडियो को जाके फटाफट से लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें, साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, इसी प्रकार की अच्छी अपडेट की वीडियोस की रिगार्डिंग, राइट। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट, नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।